अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे। तो अब हम लोग यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सारे देशों को याद करेंगे, वो भी बहुत ईजी तरीका से। इसमें जितना भी देश है आप लोग बिना मेहनत के याद कर लेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको बोलते रहिएगा, अपने में बोलते रहिएगा, वह देश कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं जो यूरोप महाद्वीप है, इसमें हम इसमें एक ट्रिक अपनाते हैं। जैसे कि एक इधर पर्वत पड़ता है, इस एरिया में जो पर्वत पड़ता है ऊपर, ये देखिए ये एरिया में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियाई, यानी इसका पड़ता है नाम स्कैंडे नेवी, तो इसी को बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो स्कैंडिनेवियाई। तो ये जो देश है ना, ये सारा देश जो होता है ये कहलाता है कि यह देश स्कैंडिनेवियाई देश कहलाएगा, क्योंकि ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत के आसपास स्थित है या पर्वत पे ही स्थित है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसी में इस एरिया में जो देश है इसको बाल्टिक देश कहते हैं। इसको हम याद करेंगे, बस आप लोग एक मेजर देख लीजिए कि किधर कौन है। और यहीं पे तीन देश का एक समूह है, ये तीनों देश का जो ग्रुप है ये बेनेक्स कहलाता है, और ये बेनेक्स कहलाता है। और उसी तरह से हम लोग ये जितना देश है इधर, ये बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है, इसलिए सारा देश बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है। इस तरह से हम लोग पूरा यूरोप के देश को याद कर लेंगे। तो हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देश का नाम याद करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस एरिया के देशों को। तो जैसे कि यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों देशों को, और इसी के आसपास जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत है वो इसी एरिया में पड़ता है, इसलिए डेनमार्क भी इस एरिया में रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्कैंडिनेवियाई है, स्कैंडिनेवियाई देश, इसको याद कर लीजिएगा, ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन आता है, तो स्कैंडिनेवियाई देश में आता है सबसे पहला नॉर्वे, फिर आता है स्वीडन, उसके बाद आता है फिनलैंड, उसके बाद आता है डेनमार्क। तो पहला हम लोग याद कर लिए नॉर्वे, दूसरा याद कर लिए स्वीडन, तीसरा याद कर लिए फिनलैंड, और चौथा याद कर लिए डेनमार्क। यानी ये चार को याद हो गया आपको। यानी स्कैंडिनेवियाई पर्वत पे जो जो देश है स्थित, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। तो स्कैंडिनेवियाई देश चार है, कौन कौन है, तो पहला पे है नॉर्वे, दूसरा पे है स्वीडन, तीसरा पे है फिनलैंड, चौथा पे है डेनमार्क। तो ये वाला आप सबको याद हो गया। आप लोग बोल के एक बार देखिए स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन है। तो स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और एक डेनमार्क। तो ये चार को देश याद हो गया, स्कैंडिनेवियाई देश। अब हम लोग देखेंगे बाल्टिक देश को। तो बाल्टिक देश की संख्या चार है, बाल्टिक देश की संख्या तीन है। कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे वो दिया है तीनों देश के नाम। पहला है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। यानी पहला है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो देखिए हम लोग दो चीज़ याद कर लिए, एक याद कर लिए स्कैंडिनेवियाई और दूसरा बाल्टिक देश। तो स्कैंडिनेवियाई में चार देश और बाल्टिक में तीन देश, यानी हम लोग सात देश याद कर लिए। इसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए एकदम ध्यान से इसको दोहराते हैं हम लोग। पहला है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अब आते हैं बाल्टिक में। बाल्टिक में तीन देश है, एक है एस्टोनिया, दूसरा है लाटविया, देखिए एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। यानी बाल्टिक देश भी हम लोग याद कर लिए। तो हम लोग को सात देश याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार किन दो देशों के कारण हुआ था। तो वो हुआ था जर्मनी और पोलैंड के कारण। किसके कारण हुआ था, जर्मनी और पोलैंड के कारण। तो हम लोग याद कर लेंगे पोलैंड या जर्मनी। देखिए इधर से हम लोग घूमते आ रहे हैं, किधर से हम लोग घूमते आ रहे हैं, तो हम लोग घूमते आ रहे हैं, देखिए इधर से, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, हम लोग अब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, पहले याद किए थे नॉर्वे, फिर याद किए स्वीडन, फिर याद किए फिनलैंड, उसके बाद याद किए एस्टोनिया, उसके बाद लाटविया, लिथुआनिया। तो जैसे कि हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम लोग याद किए। पहले किए नॉर्वे, उसके बाद किए स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। तो हम लोग इतना देश याद कर लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेनेक्स देश का जो ग्रुप है उसको देखेंगे। तो बेनेक्स देश का ग्रुप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए तीन देशों का एक समूह है बेनेक्स, इसी को बोलते हैं बेनेक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी ई एन ई एक्स, बेनेक्स हो गया ना। तो देखिए बी ई से हो जाएगा बेल्जियम,
और एन ई से हो जाएगा नीदरलैंड और एक्स से हो जाएगा लग्जमबर्ग। यानी बेनेक्स में भी 3 देश है। जैसे बाल्टिक में 3 देश था, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यहाँ पे जो बाल्टिक देश है 3 ठो, इसका नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसी तरह से बेनेक्स में भी 3 देश है। तो बी ई से बेल्जियम याद कर लीजिए, एन ई से नीदरलैंड और एक्स से लग्जमबर्ग। तो देखिए हम लोग को कितना देश याद हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद बेनेक्स, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो हम लोग को इतना देश याद हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूनाइटेड किंगडम। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। ब्रिटेन जो भारत को गुलाम बनाया था वही ब्रिटेन है। ये जो ब्रिटेन है ये कोई एक देश नहीं है, ये 3 देशों का ये भी ग्रुप ही है। यानी ये भी 3 देशों का ग्रुप है। तो कौन कौन 3 देश का ग्रुप है, तो देखिए इसमें एक होता है इंग्लैंड देश है, इसमें एक वेल्स देश है और एक स्कॉटलैंड देश है। इसमें भी 3 देश है। कौन कौन, तो एक है इंग्लैंड, दूसरा हो जाएगा वेल्स और तीसरा हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो 3 गो देश इसमें भी हो गया, एक हो गया इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो 3 देश यहाँ भी याद हो गया। देखिए हम लोग शुरू से एक बार पढ़ते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यानी इसमें 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। 3 देश इसमें हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो उसके बाद है आयरलैंड। देखिए यहाँ पर आयरलैंड है। कौन देश है, आयरलैंड है, आयरलैंड। और उसके बाद आइसलैंड। तो देखिए हम लोग इधर का सारा देश याद कर चुके हैं। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को भी याद हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से देखते हैं एक बार, सेकेंड वर्ल्ड वार से पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद बेनेक्स में 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, 3 देश यहाँ पे हो गया। उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद आइसलैंड। देखिए यहाँ पे आइसलैंड है और यहाँ पे आयरलैंड है। तो ये इस तरह से सब याद हो गया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे क्या है, चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं ताकि अच्छा से याद ही हो जाए। तो देखिए पहला पे है स्कैंडिनेवियाई देश की संख्या है 4, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। देखिए चारों इसी में यहीं पे है। देखिए 3 तो ये हो गया और एक यहाँ पे डेनमार्क हो गया, एक डेनमार्क देखिए यहाँ पे हो गया। तो 4 देश ये हो गया। उसके बाद देखिए 3 देश यहाँ पे था जिसको बाल्टिक बोला जाता है, बाल्टिक। तो बाल्टिक का नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। 3 देश हो गया। उसके बाद देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार था पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद था बेनेक्स। तो बेनेक्स में 3 था, कौन कौन 3 था, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भी 3 था, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। उसके बाद था आयरलैंड और उसके बाद था आइसलैंड। इतना देश हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी टोटल कितना देश हुआ, तो देखिए टोटल कितना देश हुआ हम बता रहे हैं। 3 देश यहाँ, आयरलैंड, डेनमार्क 1 4 और 3 यहाँ, 4 3 7 और 2 सेकेंड वर्ल्ड वार, 7 2 9, 3 बेनेक्स, तो 9 3 12, 3 ब्रिटेन में, 12 3 15, एक ये हो गया आयरलैंड, एक हो गया आइसलैंड। यानी 17 देश हम लोग अभी तक यूरोप महाद्वीप में याद कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोग को भी याद हो गया होगा। आप लोग भी पीछे पीछे मन में बोलते रहिए, याद हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं फ्रांस, यहाँ पे है फ्रांस। उसके बाद स्पेन, उसके बाद पुर्तगाल। देखिए 3 देश हम लोग और जोड़ दिए, यानी 17 3 20 देश हो गया। कौन कौन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा ना, इसको आगे से तो हम लोग याद करेंगे, पीछे से बोलना स्टार्ट कीजिए तो बोल दीजिएगा। तो हाँ बोल देंगे कौन कौन है। देखिए बोल कर ट्राई करते हैं। जैसे कि है यहाँ पे, पहला इधर से बोलेंगे अगर अभी तक, तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। उसके बाद हो जाएगा लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड। उसके बाद इधर आएंगे बाल्टिक में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। उसके बाद आएंगे इधर डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। देखिए हम लोग उल्टा भी बोल चुके हैं। इसको सीधा बोलना होगा तो एक बार फिर से सीधा भी बोल कर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग सीधा भी एक बार बोल देते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। उसके बाद बाल्टिक में आता है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। सेकेंड वर्ल्ड वार, पोलैंड, जर्मनी, बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद आइसलैंड, फिर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। देखिए ये तो बहुत आसान था, मतलब सामने दिख रहा था मैप में। और कोई कोई यूरोप में इतना छोटा छोटा देश है कि मैप पर पता भी नहीं चलता है, तो उसको भी हम याद करेंगे। तो देखिए उसमें से सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर है, ये बॉर्डर पे देखिए एक बिंदु जैसा बीच में दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम देखिए बिंदु देख के बता देते हैं। ये यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, देखिए ये जहाँ पे है ना वहाँ पे बिंदु है। तो जो बिंदु है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है। तो ये जो बिंदु है इसी के, ये देखिए
हम लोग यहाँ पे इसको देखिए वाइट जा रहा है, इसको हम कलर कर देते हैं, ब्लैक करते हैं तो पता चलेगा। देखिए ये जो है ना, हाँ देखिए अभी जहाँ एग्जैक्ट बिंदु गया है वहीं पे ये देश पड़ता है। तो इस देश का नाम क्या है? तो देखिए इस देश का नाम है अंडोरा। देखिए यहाँ पे एक है अंडोरा, ये देश अंडोरा पड़ता है जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे पड़ता है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, उसका नाम है अंडोरा। देखिए एक देश यहाँ पे पड़ता है, देखिए यहीं पे, ये भी बॉर्डर पे ही पड़ता है, ये जहाँ भी बिंदु हम दिए यहाँ पे, इसको हम देखिए घेर देते हैं ताकि ये भी पता चल जाए। देखिए यहाँ पे ये है एकदम बिंदु बिंदु जैसा है, जो मैप में भी नहीं आता, लेकिन इसको याद करना जरूरी है। ये छोटा छोटा देश में आता है यूरोप का। तो पहला पे हो गया अंडोरा, दूसरा पे हो गया मोनाको, पहला पे हो गया अंडोरा, दूसरा पे हो गया मोनाको, और एक यहाँ पे देखिए एक और बिंदु यहाँ पे हमको देना पड़ेगा ताकि आप लोग को पता चले कि कहाँ है। तो देखिए ये वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया, यानी जो बॉर्डर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे जो है वहाँ पे भी एक देश पड़ता है, उसका नाम है लेचेस्टेन। देखिए हम घेर दिए लेचेस्टेन, उसका नाम है लेचेस्टेन। और एक यहाँ पे पड़ता है, इसको भी एक बिंदु देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, तो इसका नाम हो गया, इसका भी नाम याद कर लीजिएगा, वेटिकन सिटी, जो कि इटली में ही पड़ता है। यहाँ पर पादरी लोग रहते हैं। तो एक वेटिकन सिटी एकदम छोटा छोटा देश है, इसको मैप पे दर्शा के आप लोग को याद करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक है सेंट मारिनो। तो देखिए सेंट मारिनो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लाल बिंदु है, देखिए लाल बिंदु है उसके अंदर, वही है सेंट मारिनो। एक है माल्टा। तो देखिए माल्टा इधर पानी में पड़ता है, इसको हम लोग दर्शा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पानी में माल्टा पड़ता है, थोड़ा सा ज़मीन का एरिया है। देखिए ये माल्टा हो गया। ये जितना था ये सब छोटा छोटा देश था, इसको याद करना बहुत ही जरूरी था। तो देखिए ये कितना है, ज़्यादा नहीं, 6 हुआ है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। देखिए पहला पे है, ये जो पहला है ये है अंडोरा, और ये जो दूसरा पे है यहाँ पे ये बॉक्स में है, ये है मोनाको। फिर यहाँ पे देखिए लेचेस्टेन, और इसके बाद है लेचेस्टेन, लेचेस्टेन के बाद है वेटिकन सिटी, यहाँ पे है वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है ये। उसके बाद है सेंट मारिनो, देखिए सेंट मारिनो ये ऊपर वाला है, ये सेंट मारिनो, ये सेंट मारिनो। उसके बाद है माल्टा, यहाँ पानी में है। देखिए यहाँ बिंदु जो है उसमें है, ये बॉक्स उतना बड़ा मत देखिएगा, ये बॉक्स के अंदर एक काला बिंदु है ना, वो है क्या है, उसका नाम है माल्टा। तो देखिए एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम साफ कर दे रहे हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है अंडोरा, ये जो दूसरा वाला है ये, इसका नाम है मोनाको। यहाँ पर देखिए लेचेस्टेन, यहाँ पे देखिए वेटिकन सिटी, यहाँ पे देखिए सेंट मारिनो, सेंट मारिनो, और यहाँ पे देखिए माल्टा। तो देखिए इसको हम लोग अब याद करते हैं। और मैप आ गया, अब मैप पर समझ गए कहाँ कहाँ है, लेकिन अब इसको हम लोग याद करते हैं। अंडोरा मोनाको लेचेस्टेन, अंडोरा मोनाको लेचेस्टेन, अंडोरा मोनाको लेचेस्टेन, अंडोरा मोनाको लेचेस्टेन, वेटिकन सिटी सेंट मारिनो, वेटिकन सिटी सेंट मारिनो माल्टा, वेटिकन सिटी सेंट मारिनो माल्टा, वेटिकन सिटी सेंट मारिनो माल्टा, वेटिकन सिटी सेंट मारिनो और माल्टा। एंड 6 याद हो गया, अंडोरा मोनाको लेचेस्टेन, वेटिकन सिटी सेंट मारिनो माल्टा, ये छोटा छोटा देश सब याद हो गया। तो चलिए इसको अब साफ करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे बड़ा बड़ा देश है। तो आगे बड़ा बड़ा देश कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आगे बड़ा बड़ा देश में कौन कौन आ रहा है। तो वो आ रहा है इटली, इटली तो साफ दिख रहा होगा, देखिए इटली साफ दिख रहा है, इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। इटली, ये है इटली। उसके बाद देखते हैं इटली, फर्स्ट पर देखिए इसको, यहाँ पे इटली है, इटली। उसके बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड। उसके बाद ऑस्ट्रिया, इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया होगा। यहीं के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण वर्ल्ड वार का सिचुएशन आ गया था, यहीं के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था। तो देखिए ये है पहला इटली, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया। फिर वहाँ पे देखिए चेक रिपब्लिक, यानी चेक गणराज्य, इसको हिंदी में बोलते हैं चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। उसके बाद है देखिए यहीं पे नीचे है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। उसके बाद है हंगरी, स्लोवाकिया और हंगरी, स्लोवाकिया और हंगरी। देखिए इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे इसको ध्यान से। देखिए पहले था इटली, पहले है इटली, उसके बाद है इटली हो गया, उसके बाद स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेक गणराज्य, उसके बाद स्लोवाकिया, चेक गणराज्य स्लोवाकिया, चेक गणराज्य स्लोवाकिया, चेक गणराज्य स्लोवाकिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से। इटली, देखिए यहाँ पे इटली, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेक गणराज्य, उसके बाद स्लोवाकिया,
उसके बाद हंगरी। देखिए ये सभी देशों का एक ग्रुप था, इसको भी हम लोग याद कर लिए। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, यानी हम लोग शुरू से एक बार याद करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, उस शुरू वाला हम अपने आप याद हो जाएगा, उसको हम याद फिर से एक बार दोहरा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इटली है। देखिए यहाँ पर इटली दिया हुआ है, तो इटली दिया हुआ है, इसलिए इसका पहले हम यहाँ करेंगे इटली, उसके बाद स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रिया 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 ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, उसके बाद स्लोवाकिया 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 स्लोवाकिया, हंगरी हंगरी, यानी 6 देश हैं। इटली स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया चेक गणराज्य, स्लोवाकिया हंगरी, स्लोवाकिया हंगरी, स्लोवाकिया हंगरी, स्लोवाकिया हंगरी। देखिए ये तो 6 याद हो गया। इससे पहले हम लोग 6 छोटा छोटा देश याद किए थे। क्या आप लोग को याद है कि छोटा छोटा देश कौन है? तो हाँ, अंडोरा मोनाको, अंडोरा मोनाको, लेचेस्टीन वेटिकन सिटी, लेचेस्टीन वेटिकन सिटी, लेचेस्टीन वेटिकन सिटी, अंडोरा मोनाको, लेचेस्टीन वेटिकन सिटी। एक सेंट मारिनो माल्टा था, सेंट मारिनो माल्टा, सेंट मारिनो माल्टा, याद हो गया होगा। तो देखिए ये हम लोग अधिकतर देश कैप्चर कर लिए। अब हम लोग के पास बहुत ही थोड़ा देश याद करने का रह गया है, जिसको बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। यानी बाल्कन प्रायद्वीप में जितना देश है उसको अब केवल हम लोग को याद करना है। तो देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में केवल यही देश है जो सामने दिख रहा है, यानी ये बाल्कन प्रायद्वीप का सारा देश है। तो चलिए देखते हैं बाल्कन प्रायद्वीप का देश को। देखिए बाल्कन प्रायद्वीप जो है मतलब इतना में ही है, जैसे कि ये इधर तो हम लोग देख लिए, यानी इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि पता चले। देखिए ये इधर से लेके ये जो है ना, मतलब इधर तो गया, मतलब इधर है जो, ये बाल्कन प्रायद्वीप में आता है, ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। बाल्कन प्रायद्वीप में लगभग 15-16 देश के आसपास आता है। चलिए इसको हम याद करते हैं तो पता चलेगा कितना आता है। तो देखिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, स्लोवानिया। देखिए यहाँ पर है स्लोवानिया, 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 यानी बाल्कन प्रायद्वीप में पहला देश कौन है? स्लोवानिया, स्लोवानिया। देखिए स्लोवानिया, दो दो का ग्रुप याद कीजिएगा, तो बोलिएगा स्लोवानिया क्रोशिया, स्लोवानिया क्रोशिया, स्लोवानिया क्रोशिया, स्लोवानिया क्रोशिया, स्लोवानिया क्रोशिया, स्लोवानिया क्रोशिया, दो को याद हो गया। उसके बाद बोलिएगा बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया। देखिए ये एक ही में नाम है, बहुत लंबा थोड़ा है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया, हर्जेगोविनिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, इसके साथ एक और याद कर लीजिएगा सर्बिया। दो दो का ग्रुप याद कीजिए, आराम से हो जाएगा। पहला है स्लोवेनिया क्रोशिया, स्लोवेनिया क्रोशिया, दूसरा है बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया। उसके बाद है मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो देखिए यहाँ पे है जस्ट नीचे, मोंटेनेग्रो और कोसावो। देखिए ये जो छोटा सा देश है ना, इसमें कोसावो देश है, यहाँ पे इसका नाम छोड़ दिया है, इसका नाम छोड़ दिया है। हाँ तो दोस्तों इसमें एक देश का नाम छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे ये जो खाली है ये वाला एरिया, इसका नाम नहीं दिया है, जबकि उसका नाम है कोसावो, कोसावो, उसको याद कर लीजिएगा कोसावो। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो दो ग्रुप देख लिए हैं। पहला ग्रुप देखे थे स्लोवेनिया क्रोशिया, स्लोवेनिया क्रोशिया, दूसरा था बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया। तीसरा था मोंटेनेग्रो, 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 मोंटेनेग्रो कोसावो, जो यहाँ पे छोड़ दिया है एक देश का नाम, तो वही कोसावो याद कर लीजिएगा। तो मोंटेनेग्रो कोसावो, मोंटेनेग्रो कोसावो, मोंटेनेग्रो कोसावो। उसके बाद है मेसेडोनिया, मेसेडोनिया अल्बानिया, मेसेडोनिया अल्बानिया, मेसेडोनिया अल्बानिया। दोस्तों आप महान सिकंदर का नाम सुने थे ना, विश्व विजेता महान सिकंदर, वो मेसेडोनिया का ही था, मेसेडोनिया में ही उसका जन्म हुआ था, तो वही मेसेडोनिया का था, तो वही देश मेसेडोनिया है। तो मेसेडोनिया अल्बानिया, मेसेडोनिया अल्बानिया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को याद किए पहले स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया, यानी स्लोवेनिया के साथ क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया के साथ सर्बिया, फिर मोंटेनेग्रो के साथ कोसावो, और उसके बाद मैसेडोनिया के साथ अल्बानिया। 8 को याद हम लोग कर लिए। उसके बाद देखेंगे ग्रीस, देखिए उसके बाद यहाँ पे ग्रीस, उसके बाद है बुल्गारिया। अभी देखिए हम लोग इधर आ जाएंगे, यहाँ पे है बुल्गारिया, उसके बाद रोमानिया। यानी यहाँ पे देखिए ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया। यानी बाल्कन में हम लोग 8 3 11 को याद कर लिए। कैसे 11 को याद कर लिए तो ध्यान से देखिएगा। पहला था स्लोवेनिया क्रोएशिया। देखिए यहाँ पे है स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया के साथ सर्बिया था, तो 2 से 4 हो गया। फिर मोंटेनेग्रो यहाँ पे छोड़ दिया था कोसावो, मोंटेनेग्रो कोसावो। उसके बाद है मैसेडोनिया और अल्बानिया, उसके बाद है ग्रीस, उसके बाद है बुल्गारिया, उसके बाद है रोमानिया। तो हम लोग को याद कर लिया स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया सर्बिया, मोंटेनेग्रो कोसावो, अल्बानिया मतलब मैसेडोनिया अल्बानिया, उसके बाद ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया। यानी कितना देश हुआ? 8 3 11। यानी बाल्कन प्रायद्वीप में 11 देश आता है। तो ये देश भी आप लोग को याद हो गया होगा, ये देश भी आप लोग को याद हो भी गया होगा। इसके पहले हम लोग देखे थे 6 देश देखे थे। कौन कौन देखे थे? इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य स्लोवाकिया हंगरी, इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, देखिए इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया,
चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी। चेक गणराज्य, स्लोवाकिया वहाँ पे था, यहाँ पे स्लोवेनिया है, यानी चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी। और उसके बाद एक बाल्कन प्रायद्वीप बोला है, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसावो, मेसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इतना देश याद कर लिए। और ये जो 6 देश था, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, इसके पहले 6 छोटा छोटा देश था। तो वो छोटा छोटा देश कौन था, उसको भी एक बार आप लोग दिमाग में रिपीट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं। तो वो छोटा छोटा था अंडोरा, मोनाको, लेचेस्टीन, वेटिकन सिटी, सेंट मारिनो, माल्टा। वो 6 भी आप लोगों को याद हो गया। तो देखिए अब ज़्यादा देश नहीं बचा है, और केवल इसमें 4 देश बचा है। तो चारों देश कौन कौन है उसको हम देखते हैं। तो देखिए वो चारों देश है, यहाँ पर है बेलारूस। देखिए यहाँ पर नीचे लाना पड़ेगा इसको, तब दिखेगा। देखिए बेलारूस, 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 बेलारूस। उसके बाद यूक्रेन, जिसका अभी रसिया के साथ लड़ाई चल रहा है फिलहाल, वो यूक्रेन है। तो बेलारूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन। एक है मालडोवा, एक है मालडोवा, एक है मालडोवा, एक है मालडोवा, एक है रसिया। बस ये 4 है। यानी पहला बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, मालडोवा, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, रसिया। इस तरह से यूरोप में जितना भी देश था हम सबको याद कर चुके हैं। थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि इस मैप में सारा देश क्लियर नहीं दिया हुआ है, छोटा छोटा है, उसको हम लोग किसी तरह मेंटेन किया। इसलिए चलिए एक बार हम रिवीजन 2-3 बार करा देते हैं सारे देशों का। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो लास्ट मिनट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये लास्ट में कुछ क्षण बने रहिए। तो चलिए हम देखिए छोटा करते हैं मैप को, और पहले ऊपर से क्लियर कराते हैं। तो देखिए पहले था स्कैंडिनेवियाई, तो स्कैंडिनेवियाई में कितना देश था, 4 देश था। स्कैंडिनेवियाई में कितना देश था, तो 4 देश था। कौन कौन 4 देश था, तो उसको देखते हैं। पहला था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर था डेनमार्क। उसके बाद था ये तीनों देश था जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्टिक देश। तो बाल्टिक वो था, बाल्कन है बाल्टिक। बाल्टिक में 3 देश था, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद था ये 3 देश का ग्रुप जिसको बेनेक्स बोला जाता है। तो बेनेक्स में कौन कौन था, तो देखिए बेनेक्स में ये 3 है, कौन कौन है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद ब्रिटेन में 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। उसके बाद था आयरलैंड, उसके बाद था आइसलैंड। देखिए कौन कौन था, यहाँ पे तीनों कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो तीनों देश का था इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद 6 छोटा छोटा देश था, अंडोरा, मोनाको, लेचेस्टीन, वेटिकन सिटी, सेंट मारिनो, माल्टा। उसके बाद था इटली, उसके बाद था इटली, स्विट्जरलैंड। उसके बाद था ऑस्ट्रिया, उसके बाद था चेक गणराज्य, उसके बाद था स्लोवाकिया, उसके बाद था हंगरी। ये 6 देश था। इसके बाद था बाल्कन प्रायद्वीप बोला था। बाल्कन प्रायद्वीप में 2-2 ग्रुप याद किए थे, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। जो नोवाक जोकोविच एक बैडमिंटन खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, वो बहुत ही फेमस है दुनिया में, वो सर्बिया का ही है। देखिए सर्बिया जो देश है ना, यहीं का है वो। तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया। इसके बाद था मोंटेनेग्रो, कोसावो। उसके बाद था मेसिडोनिया, अल्बानिया। उसके बाद था ग्रीस, उसके बाद था बुल्गारिया, उसके बाद था रोमानिया, उसके बाद था बेलारूस, उसके बाद था यूक्रेन, उसके बाद था मालडोवा, उसके बाद था रसिया। ये जो रसिया है, ऐसे इसका राजधानी तो यूरोप में पड़ जाता है, जिसके कारण रसिया को यूरोप में माना जाता है। नहीं तो इसका अधिकतर भाग 80 से 90% भाग इसका एशिया महाद्वीप में है। लेकिन राजधानी नियम है कि जहाँ भी राजधानी पड़ेगा जिस एरिया में, तो उसी महाद्वीप में उसकी गिनती आ जाएगी। तो रूस की राजधानी यूरोप के एरिया में पड़ता है, इसलिए रूस को यूरोप में गिनते हैं। इस तरह से हम लोग सभी देश का नाम याद कर चुके हैं। एक बार हम झट से बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा, हमको तो बहुत अच्छा से याद है। जैसे पहले में स्कैंडिनेविया में 4 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फिर बाल्टिक में आते हैं, बाल्टिक में 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला पोलैंड, जर्मनी। उसके बाद बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। उसके बाद ब्रिटेन में 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद आइसलैंड। उसके बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। उसके बाद छोटा छोटा देश, अंडोरा, मोनाको, लेचेस्टीन, वेटिकन सिटी, सेंट मारिनो, माल्टा। उसके बाद इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी। उसके बाद बाल्कन प्रायद्वीप में 11 देश, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया। उसके बाद मोंटेनेग्रो, कोसावो, मेसिडोनिया, अल्बानिया।
ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया, ग्रीस बुल्गारिया रोमानिया। उसके बाद है बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रूस। याद हो गया सब देश। एक बार फिर से अच्छा से सुनिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, वेटिकन सिटी, सेंट मारिनो, माल्टा, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कुसाओ, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रूस। तो चलिए यूरोप महाद्वीप कंप्लीट। इसको आप लोग देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। धन्यवाद। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं।